अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नुमान मलिक हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरजे नुमान मलिक ऑफिशियल। आज जून के महीने की 7 तारीख दिन एतवार का है। सबसे पहले आपको लिए जाएंगे जीबी यानी गिलगित बल्तिस्तान, जहां इलेक्शन था। आज इमरान खान साहब का नजरिया जीत गया। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आना शुरू हो चुके हैं और तकरीबन 60 से 80% जो नताइज हैं वो आ चुके हैं और पीटीआई इस वक्त क्लीन स्वीप कर रही है। तकरीबन 24 टोटल नशिस्तों में से 23 नशिस्तों पे पीटीआई सबसे आगे है। दूसरे नंबर पे तहरीक इस्तेहकाम है और थर्ड जो पार्टी है वो पीपल्स पार्टी है। इस वक्त पीपल पार्टी एक सीट पे सबसे आगे है। लेकिन नंबर्स की क्या डिटेल है, लोग भंगड़े डाल रहे हैं और खास तौर पे फार्म 45 के नतीजे में गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक इस वक्त पीटीआई क्लीन स्वीप कर रही है। चैनल्स को क्या हिदायत मिल रही है, चैनल्स को कौन से नताइज दिखाए जा रहे हैं और खास तौर पे कुछ और अहम डेवलपमेंट्स भी मैं इस वीडियो में आपके सामने रखूंगा। लेकिन हमेशा की तरह आपसे गुजारिश होती है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें, राय अपनी जरूर दिया करें और वीडियो को भी आप पूरा देखा करें। सबसे पहले आज 7 जून पाकिस्तान की तारीख, खासतौर पे गिलगित बल्तिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इलेक्शन था। सबकी नजरें थी एक तरफ तो पीटीआई को दीवार के साथ लगाया गया, इमरान खान साहब को दीवार के साथ लगाया गया, लेकिन इनकलाबी लीडर पहुंचे, नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी कंपेन करने के लिए पहुंचे। बाकी क्यादत जो नून लीग और पीपल पार्टी और दूसरी जमातों की है उनको फुल 11 प्लेइंग फील्ड जो है वो दी गई। वो जब चाहें वो आ सकते हैं। उनके प्रोटोकॉल के लिए खास तौर पे लोग तो नहीं निकलते थे, लेकिन स्कूल के बच्चों को, कॉलेज के बच्चों को इकट्ठा किया गया। हत्ता कि जो सरकारी वसाइल थे वो सारी चीजें इस्तेमाल करने के बावजूद पीटीआई और नून लीग को पीटीआई को साइड करके नून लीग और पीपल पार्टी को तमाम तर वसाइल और तमाम तर सहूलियात जो हैं वो गिलगित बल्तिस्तान में इस इलेक्शन में दी गई। लेकिन अभी गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक तकरीबन 24 टोटल नशिस्तें थी, जिसमें से पीटीआई इस वक्त 23 नशिस्तों पे क्लीन स्वीप कर रही है। फार्म 45 जो जिसपे मुकम्मल हकाइक होते हैं, जिसपे सारा आखिरी जो डेटा होता है वो लिखा जाता है, जिसको आपने देखा होगा 8 फरवरी को जब इलेक्शन हुआ था पंजाब में, जब बड़ी धांधली की गई थी। आज भी कुछ ऐसी चीजें सामने आई और कुछ ऐसे सहाफ़ी जो बड़े सहाफ़ी हैं जिनके पास बड़ी ऑथेंटिक न्यूज़ होती हैं, वो कह रहे थे कि शायद आज का इलेक्शन 8 फरवरी से भी बड़ी धांधली हो सकती है। चैनल्स को क्या हिदायत दी जा रही हैं ये मैं आगे चल के आपको बता दूं, लेकिन इस वक्त गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक तमाम हलकों में पीटीआई क्लीन स्वीप कर रही है। 24 में से 23 सीटों से पीटीआई इस वक्त पहले नंबर पे है और एक सीट पे सिर्फ पीपल्स पार्टी आगे है। अब देखते हैं नून लीग जो इनकलाबी लीडर पहुंचे, जिसने बड़े बड़े दावे किए, जिसने आप कह सकते हैं कि कहा कि मैं गिलगित बल्तिस्तान में ये किया वो किया फलां किया, जिसको आखिर पे मुझे क्यों निकाला वाली बात भी उसने की। लेकिन अब जो नताइज आ रहे हैं उसमें पीटीआई क्लीन स्वीप कर रही है। गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त जश्न का समा है। लोग जो हैं वो ढोल की थाप पे रक्स कर रहे हैं, खुशी मना रहे हैं और दूसरी तरफ जो चैनल्स हैं, जो हमारा बिकाऊ मीडिया है, उनको जो हिदायत दी जा रही है वो बिल्कुल फार्म 45 के बरक्स रिजल्ट जो हैं वो दिए जा रहे हैं। जैसे 8 फरवरी को पंजाब में हुआ जब तमाम उम्मीदवार जीत रहे थे और उस वक्त चैनल्स पे 9-10 बजे जो है रिजल्ट रोक लिए गए थे और उनको वो डेटा दिया गया कि जो बिल्कुल मुख्तलिफ था, यानी कि जो जीत रहे थे वो हार गए और जो हार रहे थे वो जीत गए। तो इस तरह की कुछ इतलात भी आ रही हैं मुख्तलिफ चैनल जब आप ट्यून करते हैं। वैसे तो लोगों ने जब से इमरान खान साहब को जेल में डाला गया है, जब से लोगों की आंखें खुल गई हैं कि इस मुल्क में क्या चीज़ होती है, क्या इस मुल्क में वोट के साथ किया जाता है, या आपके हकूक के साथ किया जाता है, या बाकी सारी चीज़ें, जब चोर लुटेरे आप पे मुसल्लत किए गए तो लोगों ने टीवी चैनल्स देखना ही छोड़ दिए। लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तानी मीडिया है वो बिल्कुल बिक चुका है, झूठ दिखा रहा है। और ये खबरें बहुत पहले मैं अपनी वीडियो में कर चुका हूँ, दे चुका हूँ कि जनाब जो आपको चैनल्स पे दिखाए जाएंगे रिजल्ट वो बिल्कुल बरक्स होंगे। लेकिन फार्म 45 गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने रखवाली की, वोट की रखवाली की। उस वक्त तक पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद रहे जब तक पोलिंग स्टेशन एंड होने के बाद फार्म 45 शायद जो है या लिखा नहीं गया। जब फार्म 45 लिखा गया, लोगों ने वो देखा, उसकी तस्वीरें बनाई और उसके बाद भंगड़े और ढोल पे लोग जो हैं इस वक्त रक्स कर रहे हैं। पीटीआई मतलब ये भी कह सकते हैं कि 4 साल गुजरने के बाद
इमरान खान साहब का जो खौफ है वो आज भी इस निज़ाम के दिल में बाकी है, लेकिन इमरान खान साहब के नज़रिए की जीत हुई है, इमरान खान साहब की जीत हुई है। गिलगित बल्तिस्तान आज पूरा दिन कहीं ना कहीं तसादुम भी हुआ, सिक्योरिटी भी थी, सारी चीज़ें थीं, कहीं ना कहीं पोलिंग जो है वो भी सुस्त कर दी गई ताकि जो टर्न आउट था वो बहुत कम हो। लेकिन आज गिलगित बल्तिस्तान की चाहे ख़वातीन हों, चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, ये कर दिखाया है कि आज भी उनके दिल में इमरान खान साहब की मोहब्बत मौजूद है। लोग इमरान खान साहब को पसंद करते हैं। लोग इन चोरों, इन लुटेरों और इन अशराफिया को बिल्कुल पसंद नहीं करते। दूसरी तरफ सुबह आपने देखा, मैं इस पे एक मुकम्मल वीडियो भी कर चुका हूँ, नून लीग के कैंप खाली दिखाई दे रहे थे, पीटीआई बहुत ज़्यादा रश था, लाइनें लगी हुई थी, बच्चे, बड़े, बूढ़े, जो हमारे दोस्त हैं ख़ास तौर पे जिनकी मैं तारीफ़ ज़रूर करना चाहूँगा, नए पाकिस्तान के हसनैन, मुख्तार हसन, आगा सरवर और दूसरे जो हमारे भाई हैं जो इस वक्त डिजिटल मीडिया के हमारे दोस्त हैं और गिलगित बल्तिस्तान में लम्हा बलम्हा अपडेट्स कर रहे थे, क्योंकि ये तमाम तर अपडेट्स जो हैं मैं आपको जो पहुंचा रहा हूं, ये मैंने उनके जो प्लेटफॉर्म है ख़ासतौर पे ट्विटर, वहां से देखी हैं। ये बिल्कुल दाद के मुस्तहिक हैं, इनकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। सर्दी गर्मी जहां भी इस तरह के मामलात होते हैं, नया पाकिस्तान ख़ासतौर पर हसनैन रफ़ीक साहब जो हैं वो जाते हैं, वहाँ से कवर करते हैं, लम्हा बलम्हा अपडेट्स जो है वो देते हैं। तो इस वक्त गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक तकरीबन पीटीआई 23 नशिस्तों पे इस वक्त सबसे आगे है। एक नशिस्त पे मुकाबला बड़ा टक्कर का मुकाबला है पीपल्स पार्टी के साथ। अब देखते हैं, क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे थे कि रिजल्ट तो आ जाना है, लेकिन असल रिजल्ट जो है वो आपको पता है कहाँ, कब और किस वक्त तब्दील किया जाता है। जैसे मैंने आपको चैनल्स की एक मिसाल दे दी है कि चैनल्स पे इस वक्त रिजल्ट तब्दील हो रहे हैं और चैनल्स पे जो रिजल्ट दिखाए जा रहे हैं वो बिल्कुल गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन से मुख्तलिफ हैं। दूसरी तरफ आपने बहुत सारी वीडियोस भी देखी होंगी पीटीआई के जो कैंप से निकल के आई हैं, लोग जोश में थे, खुश थे, डांस कर रहे थे, भंगड़ा डाल रहे थे, लेकिन पीपल्स पार्टी और नून लीग की तरफ से ना आपको कोई ट्विटर पे ट्वीट नजर आए। हाँ, अब जब उनका अपनी मर्जी से जब वो अपना रिजल्ट बनाएंगे तो फिर जो है आप देखेंगे कि ट्वीट्स भी आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे, इनकी भाग दौड़ भी नजर आना शुरू हो जाएगी और बाकी सारी चीजें भी नजर आना शुरू हो जाएगी। लेकिन अब तक तकरीबन रात के 9 बजे का ये टाइम है और तकरीबन 60 से 80% पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट जो है वो तकरीबन आ चुका है और इसमें पीटीआई 23 नशिस्तों पे सबसे आगे है। ये गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं जो मैं आपको आप तक पहुंचा रहा हूं। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि जनाब अगर पीटीआई जीत भी जाती है फॉर्म 45 के नतीजे में, लेकिन ये मैं आपको जरूर बता दूं कि अगर ये धांधली होगी तो ये 8 फरवरी पंजाब से भी सबसे बड़ी धांधली होगी। अब देखते हैं और कितना वक्त दरकार है इलेक्शन जो है, वोट जो है बदलने में, और ख़ास तौर पे मीडिया का हमेशा की तरह एक बुरा जो किरदार रहा है, जो गंदा एक किरदार रहा है। लेकिन ये मैं आपको ज़रूर बता दूं कि ये अगर जीत भी जाते हैं तो गिलगित बल्तिस्तान के लोग कभी भी इनको माफ़ नहीं करेंगे। ये चेहरे जो मैं अक्सर लोग ये कह रहे होते हैं कि जो पंजाब की ख़ासतौर पे कबीना है नून लीग की, जिनको मुसल्लत ज़बरदस्ती मुसल्लत किया गया है, उनकी जगह जगह तस्वीरें लगी होती है और लोगों का खून जो है वो खौल उठता है। महंगाई आपके सामने है, चीज़ें आपके सामने है, मुल्क संभल नहीं रहा, लेकिन फिर भी चोर लुटेरे और इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन पे भी काबू होना चाहते हैं। कश्मीर के हालात भी आपके सामने हैं। इस वक्त कल तक जो है मुकम्मल लोड शेडिंग, ख़ास तौर पे इंटरनेट बंद कर दिया गया था और उस वक्त जो हालात हैं, अभी के जो हालात हैं, मुजफ्फराबाद आज बंद था, कहीं ना कहीं तसादुम हो रहा है इस वक्त कश्मीर में भी, और अल्लाह पाक माफ़ करे कहीं ना कहीं ज़ख्मी होने की भी इतलात सामने आ रही हैं। लेकिन अभी गिलगित बल्तिस्तान की हम बात करेंगे तो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक इस वक्त जीबी में तकरीबन 23 नशिस्तों पे पीटीआई सबसे आगे है और एक नशिस्त पे पीपल्स पार्टी सबसे आगे है, जहाँ लेकिन वो भी एक आप कह सकते हैं कांटे का मुकाबला है। आप देखते हैं कि उस नशिस्त पे कौन सी पार्टी जो है जीतती है। पीटीआई और पीपल पार्टी के दरमियान मुकाबला मौजूद है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि ये पाकिस्तान की इमरान खान साहब की सबसे बड़ी जीत है, नजरिए की सबसे बड़ी जीत है कि जहां पीटीआई को दीवार के साथ लगाया गया, ना कंपेन की गई, हत्ता के जो उम्मीदवार थे उनसे इंतखाबी निशान भी छीन लिए गए, उनको संबल भी नहीं दिए गए, लेकिन फिर भी वहां पे इतनी बड़ी जीत होना, खासतौर पर जो टर्न आउट रहा वो 90% 95% रहा। तो ये आप कह सकते हैं कि जो लोग इमरान खान साहब को समझते हैं कि उनकी मकबूलियत कम हो गई है, हमने दीवार के साथ लगा लिया है, उन पे नजरिए पे चलने वाला कोई नहीं है, लेकिन
बात वही आ जाती है, लीडर हमेशा लीडर पैदा होता है, पैदा करता है। तो आज हर घर में इमरान खान साहब मौजूद है, इमरान खान साहब का नज़रिया मौजूद है, इमरान खान साहब की बातें मौजूद हैं। लोग इनको बिल्कुल पसंद जो है नहीं करते। अब देखते हैं आने वाले दिनों में, ख़ासतौर पे कुछ देर बाद जो मुकम्मल हक़ाइक़ पे मबनी जो रिज़ल्ट होंगे वो भी आपके सामने रखेंगे। कौन सी जमातें जो ख़ास तौर पे, वैसे तो ये पहले भी सौदा हो चुका है कि नून लीग को कौन गिलगित बल्तिस्तान में जितवाना है और कश्मीर में जो है वो पीपल्स पार्टी को जितवाना है, लेकिन अब देखते हैं, हो सकता है कोई बड़ा सरप्राइज़ भी हो सकता है। लेकिन अभी तक जो चैनल्स दिखा रहा है वो बिल्कुल एक बुरा, आप कह सकते हैं, एक चेहरा हमेशा की तरह मीडिया का रहा है, वो आपको देखने को मिल रहा है। वहाँ पे आप जाएँ, किसी भी चैनल्स को आप देखें तो वहाँ पे वो रिज़ल्ट सामने आ रहे हैं कि जो बिल्कुल गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन से मुख्तलिफ हैं। लेकिन लोग इस वक्त बिल्कुल जोश में हैं। पीटीआई के जियाले, पीटीआई के लोग इस वक्त भंगड़े डाल रहे हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीटीआई इस वक्त क्लीन स्वीप कर चुकी है। बिल्कुल जनाब, मैं कर चुकी है, और गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक बड़ी कामयाबी हुई है। यही कामयाबी 8 फरवरी को भी पंजाब में भी हुई थी, लेकिन बदकिस्मती से हमारे ऊपर मुसल्लत ये चोरों लुटेरों का ये ग्रोह जो है, इनको पता है कि कैसे हमने रिजल्ट चेंज करने हैं, क्या करना है। फिर जब ये सारी चीज़ें करनी भी थी तो फिर इलेक्शन करवाने का क्या फ़ायदा था, बैठ जाते आप। लेकिन फिर भी लोगों को दिखाना है, दुनिया को दिखाना है। लेकिन इस वक्त जो हालात हैं गिलगित बल्तिस्तान में, जश्न का समा है, लोग बड़े खुश हैं। इमरान खान साहब के नारे इस वक्त लग रहे हैं, हाथों में झंडे मौजूद हैं, बच्चे बड़े बूढ़े जवान घरों से बाहर निकले हुए हैं, सड़कों पे मौजूद हैं, और जोरदार जो है इस वक्त नारों की गूंज से गिलगित बल्तिस्तान की चोटियों से ऊपर तक नारों की आवाज़ें जा रही हैं। लेकिन इमरान खान साहब का नज़रिया, जैसे मैंने आपको कहा, चाहे वो चोटियों से ऊपर की बात हो, मैदानों की बात हो, सहराओं की बात हो, कराची की बात हो, क्वेटा की बात हो, या बात हो सियालकोट, किसी भी पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान या किसी भी सूबे में हम चले जाएं, आज भी इमरान खान साहब का नज़रिया सर चढ़ के बोल रहा है। लोगों के दिलों में आज भी इमरान खान साहब की मोहब्बत मौजूद है, और यही इस निज़ाम की सबसे बड़ी नाकामी है जो अभी तक समझ नहीं रहे। क्योंकि आप देखें जो स्कूलों के हालात हैं, जो चीज़ें महंगी हो गई हैं, अद्वियात महंगी हो गई हैं, रोज़मर्रा अशिया जो हम रोज़मर्रा इस्तेमाल करते हैं ज़िंदगी में, वो महंगी हो चुकी हैं। लेकिन फिर भी पता नहीं इन चोरों और इन लुटेरों से क्या चीज़ हासिल करना चाहते हैं। लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना ही है कि जनाब, गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीटीआई तकरीबन 80% पोलिंग स्टेशन का जो रिज़ल्ट है, जो मुख्तलिफ लोग डिजिटल मीडिया के इस वक्त बता रहे हैं, उनके मुताबिक जनाब, गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 23 नशिस्तों पे पीटीआई सबसे आगे है, 1 नशिस्त पे पीपल्स पार्टी आगे है। वो भी एक कांटेदार मुकाबला है पीटीआई के साथ। अब देखते हैं आगे क्या सूरत हाल बनती है। कश्मीर में अल्लाह माफ़ करे, इस वक्त हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, और तसादुम की इतलात हैं कहीं ना कहीं। और दूसरी तरफ बहुत सारी वीडियोस ऐसी भी निकल के आ रही थी जिसमें पुलिस की दौड़ें थी, आवाम पीछे थी, और कहीं ना कहीं ये भी चीज़ें आ रही हैं कि गोलियां भी चली हैं, लोग ज़ख्मी भी हुए हैं, शहादतें भी हुई हैं। और उनको जो ज़ख्मी हुए हैं सीएमएच मुजफ्फराबाद में ख़ास तौर पे ये सारा जो है वाक़या पेश आया है, और उनको सीएमएच मुजफ्फराबाद शिफ्ट कर दिया गया है। अल्लाह रहम करे। 9 तारीख की कॉल है। अवामी एक्शन पार्टी का जो ऑफिस है उनको भी उखाड़ लिया गया है। वहाँ से जो मुजफ्फराबाद पुलिस है उनके मुताबिक कुछ गन्ने और पिस्तौल वगैरह भी बरामद हुए हैं, और बाकी सारी चीज़ें भी हुई हैं। बस सिर्फ ये है कि इस मुल्क में अगर आप हक मांगेंगे तो फिर आप दहशतगर्द कहलाएंगे, इंडिया के एजेंट कहलाएंगे, और कुछ भी हो, ये रियासत जो है आपके सामने है जिस तरह का सलूक कर रही है। लेकिन ये चीज़ें तारीख कभी नहीं भूलेगी। बेशक आज जुल्म कर लें, जुल्म का दिन थोड़े होते हैं, वक्ती तौर पे तो जीत हासिल हो जाती है, लेकिन अल्लाह माफ़ करे, आने वाला दिन जो है इंशाल्लाह अच्छे होंगे। अपने लिए दुआ करें, इस मुल्क के लिए दुआ करें, अपना ख्याल करें, पाकिस्तान के लिए दुआ करें। जैसे ही कोई और ख़बर आती है, और ख़ास तौर पे इलेक्शन के हवाले से जैसे ही कोई हतमी रिज़ल्ट आता है, रिपोर्ट आती है, उस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।